अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 21 है, चैप्टर नंबर 1 प्रोबेबिलिटी, एग्जाम्पल नंबर 1.12। हमारे पास क्वेश्चन क्या है एग्जाम्पल 1.12 में, इफ probability of A is equal to 0.60 and probability of B is equal to 0.40 and probability of A intersection B is equal to 0.24। हमारे पास ये 3 probabilities जो है वो हमारे पास गिवन है। What is the relation between A and B? हमने क्या फाइंड करना है, A और B के दरमियान में रिलेशन फाइंड आउट करना है कि A और B के दरमियान में रिलेशनशिप जो है वो हमारे पास क्या है। ठीक है, डिपेंडेंट है, इनडिपेंडेंट है, वो रिलेशन हमने फाइंड आउट करना है। आपने आल्सो ये फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ये भी आपने तीनों फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, इस इन्फॉर्मेशन को आपने यूज करना है और आपने ये सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट्स जो है ये आपने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, अब इस तरह आपने करना है कि अब सबसे पहले आपने रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है कि ए और बी के दरमियान में रिलेशनशिप क्या है। तो आपने ये करना है कि आपने इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ relation between A and B, the relation between A and B, if the probability of A intersection B is equal to probability of A multiplied by probability of B। अगर A intersection B हमारे पास इक्वल है probability of A multiply probability of B, तो ये हमारे पास क्या है, multiplicative law for independent event। This is the independent events। ठीक है, this is the multiplicative law for independent events। If probability of A intersection B is not equal to probability of A multiplied by probability of B, that's why this is called the multiplicative law for dependent event। तो अगर ये इक्वल नहीं आएगा तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास डिपेंडेंट होगा। ठीक है, लेकिन अगर probability of A intersection B इक्वल है probability of A multiplied probability of B के, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट होगा। अब आपने चेक करना है कि दिस बोथ रिजल्ट्स आर इक्वल और नो। आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इधर अपने रिजल्ट पुट करना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.24 इज इक्वल टू व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.60 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.40। ठीक है, अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है अकॉर्डिंग 0.60 multiply by 0.40, 0.60 multiply by 0.60 multiply 0.40 is equal to, the answer is 0.24। the answer is 0.24 and 0.24, the probability of A intersection B is also equal to probability of A multiply probability of B। इन दो का रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इट्स मीन हमारे पास ये क्या रिलेशन को कर दे, द रिलेशन बिटवीन A एंड B आर इंडिपेंडेंट। आपने यहाँ पर लिखना है द रिलेशन बिटवीन A and B आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ए और बी का रिलेशन हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब मैंने फर्स्ट पार्ट जो है इसका ये हमने सॉल्व कर लिया, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। द सेकंड पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। द सेकंड पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे हमारे पास कौन सा लॉ यूज हो रहा है, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन। लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 1 माइनस ए के इक्वल है, तो 1 माइनस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.60। 1 माइनस 0.60
1 minus 0.60 is equal to 0.4. 0.4. The probability of A complement is equal to 0.40. ठीक है, तो ये हमारे पास probability of A complement का रिजल्ट आ गया. What is the next part? The next part is probability of A union B. A union B. The third part is probability of A union B. What is the probability of A union B? हमारे पास A union B का क्या रिजल्ट आएगा? हमने कौन सा लॉ यहाँ पे यूज कर लिया? मल्टीप्लिकेटिव लॉ फॉर नॉट म्यूचुअली addition law for not mutually exclusive. Addition law for not mutually exclusive. Not mutually exclusive mean there is some common point. Why we use the not mutually exclusive? Because the common point is given in the question. So that's why we use the not mutually exclusive. Probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. All this information is given in the question. What is the probability of A is given in the question is 0.60. What is the probability of B? Probability of B is 0.40 and minus what is the probability of A intersection B? 0.24. 0.24. हमारे पास आपने क्या करना है? आपने इसको ऐड करना है 0.60 प्लस 0.40 माइनस 0.24. ठीक है, तो हमारे पास आंसर हमारे पास है 0.76. द आंसर इज 0.76. हमारे पास इसका रिजल्ट जो आ रहा है ए यूनियन बी का, वो हमारे पास 0.76 आ रहा है. ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? द नेक्स्ट पार्ट इज probability of A given B. What is the probability of A given B? A given B, what is the formula? By conditional probability. So conditional probability. This is the conditional probability. ठीक है, by conditional probability, probability of A given B is equal to probability of A intersection B divided by the probability of B. By conditional probability, this is the formula and all these information is given in the question. The probability of A intersection B is 0.24 and what is the probability of B? The probability of B is given in the question 0.40. 0.24 divided by 0.40, 0.24 divided by 0.40 is equal to 0.6. 0.660. Clear? The probability of A given B is the conditional probability, 60%. Probability of addition law for mutually exclusive A union B is equal to 0.76, and the probability of multiplicative law for independent event is this. The relation is between the relation between A and B is the independent multiplicative law for independent, and the probability of A complement, this is the law of complementation, and the law of complementation is 0.40. So इस क्वेश्चन में हमारे पास टोटल 4 पार्ट्स हैं और इस क्वेश्चन को मैंने आपको इस तरह इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर लिया है. ठीक है, इस क्वेश्चन में आप कोई भी मसला हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.